साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी पीटीआई का दौर हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। वो सिर्फ नाम के वजीर आजम थे, असल हुक्मरान जनरल फैज थे। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में तकरीब से खिताब, कहा कि हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई की सियासत करती है, जबकि वफाकी हुकूमत यकजहती और इस्तेहकाम की कोशिश करती है। पीटीआई के 4 साला दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई से डील और ढील की बातों को कयास आराई करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम करें, जो कर दी गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। अता तारड़ ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिबी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें मोहसिन नकवी ने की हैं, उतनी तो किसी ने भी नहीं की। साबिक वजीर आला KP अल यमीन गंडापुर का बड़ा दावा, कहा मैंने ये बात अपनी पार्टी को भी बताई है कि मोहसिन नकवी ने कई बार कोशिश की कि बानी पीटीआई रिहा हो जाएं और मसाइल हल हो जाएं। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। मोहसिन नकवी वो वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। ये बात बानी पीटीआई को भी बता चुका हूँ। पीटीआई में किसी में फैसला साजी की ताकत ही नहीं। पीटीआई में सब एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। एहतजाज और हंगामा आराई के जरिए बानी को रिहा नहीं कराया जा सकता। I spoke over the telephone to the 2 doctors based in Islamabad who are currently treating Mr. Imran Khan for his eye condition. Mr. Khan had shown significant improvement as a result of treatment. I would be extremely happy if I was able to confirm that this was the case, or my colleague Dr. Faisal Sultan, or ideally both of us, to be allowed to see Mr. Khan and to participate in his care. शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई की सेहत को बेहतर करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बिनाई में बहुत बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को भी बानी पीटीआई को चेक किया गया था। बानी पीटीआई को खुद नहीं देखा। मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का मजीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। बुशरा बीबी की फैमिली की कराओ, खान साहब की कराओ, वकीलों की कराओ। खान साहब कहेंगे खशाश बशाश होगा। सारी दुनिया ये देखना चाहती है कि खान साहब इस वक्त उनकी सेहत का क्या हाल है। हम सब का है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला खान साहब को करोड़ों लोगों की दुआएं और खान साहब अल्लाह ताला ही बचाएंगे। जिस तरह डॉक्टर ने कहा जा रहा है, ये क्या कहते हैं उसको, मौजज़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की आंख की बेहतरी मौजज़ा करार दे दिया। कहा कि आंख की सूजन कम हो रही है। करोड़ों लोगों की दुआएं बानी पीटीआई के साथ हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुलाकातें करा दें, सब वाज़ेह हो जाएगा। पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक फितनौल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया, जहाँ मारे गए दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सीटीडी का घर पर छापा, दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। क्लैशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। कार्रवाई में सीटीडी के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। सर्चिंग के दौरान घर से बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। केमिकल फैक्ट्री में आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। वाटर कॉरपोरेशन से मजीद टैंकर तलब कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आग लगने का नोटिस ले लिया। मुतासरा फैक्ट्री के अंदर मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू करने की हिदायत जारी कर दी गई। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात से आगाह किया जाए। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने की हिदायत जारी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा डिसानायके से अहम मुलाकात की है। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तफसीली बात की है। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी गई। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजाम और पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों को माली इमदाद की दहलीज तक पहुँचाई जाएगी। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसे राशन पहुँचाया जाएगा। रमज़ान निगहबान कार्ड में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आला सतह इजलास से खिताब, कहा कि जो भी आवाम से पैसे मांगेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कमीशन मांगे तो कंप्लेन करनी है। PTI के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाईकोर्ट का सड़कें बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज़ाती हैसियत में बुला लिए गए। अदालत ने इस्तफसार किया, सब कुछ बंद है। अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है? पुराने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत नहीं। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आपने तो समाअत से कबल ही हमें ज़िम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आपने खुद तो बताया है कि बानी के इलाज के मामले पर सड़कों को बंद किया गया है। आपका शौक है तो आप भी जानकर उनके साथ बैठ जाएं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। कराची के इलाके मियांवाली कॉलोनी में सिंध रेंजर्स की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। मंशियात फरोशी में मुलव्विस गिरोह के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान से पिस्टल, मंशियात और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। IMF मिशन की आमद से कबल हुकूमत की $60 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तैयारी। 60% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर एक और कर्ज लेने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। वजारत ख़जाना की आलमी बैंक्स के कंसोर्शियम से टर्म्स एंड कंडीशंस पर बातचीत हुई। $60 करोड़ फाइनेंसिंग कमोडिटी खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने का इम्कान। अप्रैल 2026 के दौरान $1.2 अरब यूरो बॉन्ड्स अदायगी का शेड्यूल है। IMF से 25 फरवरी से 11 मार्च तक इक़्तिसादी जायज़ा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। तेजी के बाद मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर आ गया। आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 1,76,000 की हद बहाल हुई। ट्रेडिंग के दौरान 1,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ।
यूनिट के बदले यूनिट, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार। नेपरा ने तरमीमी मुसविदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 35 रोज़ में आरा तलब की गई हैं, जबकि तरमीम का इतलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया गया था, जबकि नए सोलर सार्फिन के लिए इजाफी बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट खरीदने और मुआहिदों की मुद्दत 7 साल से 5 साल करने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म ने सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नेपरा रेगुलेशंस का नोटिस लिया और पावर डिवीज़न को नज़रियाती दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत की थी। बांग्लादेश के हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट से बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हलफ लिया। हलफ लेने वालों में बांग्लादेश के अगले मुतवक्के वज़ीर आज़म तारिक रहमान और अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी शामिल हैं। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के हलफबरदारी की तकरीब आज होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बांग्लादेश का दौरा करके नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद देंगे। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला सतही हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ईरान संगीन नताइज से बचने के लिए मुआहिदा चाहता है। ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात में बिल वास्ता शामिल होने का ऐलान। आज अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा में मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि हालिया बातचीत में ईरान ख़राब मुज़ाकरात कार साबित हुआ है। उम्मीद है कि आइंदा मुज़ाकरात में ईरान ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेगा। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। कोयटा के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश, जबकि मस्तूंग में जालाबारी के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हरनाई और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश के साथ नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। चेन्नई में न्यूजीलैंड की टीम कनाडा के मद्दे मुकाबल। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दिन के तीसरे मैच में मुंबई में नेपाल और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव पर भड़क उठे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी इनिंग्स के 18वें ओवर में कुलदीप यादव हार्दिक पांड्या की गेंद पर शाहीन आफरीदी का कैच लेने में नाकाम रहे। पांड्या ने कुलदीप यादव की तरफ इशारा करके सख्त रद्द अमल दिया और मायूसी का इजहार किया। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के स्पिरिट मरहले में पहुंच गया। ये इवेंट में कैंगरूज की दूसरी शिकस्त है। पाले किले में आइलैंडर्स ने 8 विकेटों से फतह हासिल की। मेज़बान टीम ने 182 रन का हदफ बासानी 18 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाथन नसांका ने मेगा इवेंट की पहली सेंचुरी जड़ दी। उन्होंने 52 गेंदों पर 100 रन बनाए। कोशाल मेंडिस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 53 रन से शिकस्त दे दी। बैनोनी में 145 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। कप्तान फातिमा सना ने 47 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल की। मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाई। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में दूसरे नंबर पर मौजूद बार्सिलोना को गिरोना के हाथों 2-1 से अपसेट शिकस्त। बारसा के लामिन यामाल ने पेनल्टी ज़ाया करके अपनी टीम को ला लीगा में नंबर 1 बनाने का मौका गंवा दिया। उधर इंग्लैंड में FA फुटबॉल कप के चौथे राउंड में ब्रेंटफोर्ड ने मैक्सलफर्ड के खिलाफ 1-0 से फतह हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।